हेलो। हाउ आर यू? तो क्या चाहती हैं आप? आपसे बात करने के लिए फोन किया। किसके लिए? लोग मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। आपके बेटे जुहैब और मरियम मेरे घर आए थे। कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि आपकी और मेरी शादी की बात। देखिए, मैंने बहुत सोचा आपके बारे में और फिर मैंने यही फैसला किया है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। सो आपके लिए यही मुनासिब है कि मुझे फोन करना बंद कर दीजिए प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत तो है ना आंटी? तुम्हारे डैडी अपने आप को समझते क्या है? मैं कोई मामूली गिरी पड़ी औरत नहीं हूँ। क्या मतलब? मैंने उनसे बात करने के लिए फोन किया और उन्होंने इतनी बदतमीजी से मुझे शादी से साफ साफ इनकार कर दिया। व्हाट? तुम अपने डैडी से कह देना, अगर वो मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो मुझे भी कोई शौक नहीं है उनसे शादी करने का। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं होगी। आई एम श्योर उनकी इंटेंशन कोई और होगी। आप जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। मुझे ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन ठीक है, देखते हैं। जी, मैं करती हूँ आपसे। What is wrong with your father? What happened? और मैं स्नोबर आंटी से शादी के लिए मना कर दी। Just don't understand these people. जाहिर है आपने बेटी के वो जहेज में कुछ ना कुछ तो देना होगा। मैं सोच रही हूँ कि वो चीजें दें जो हमारे घर में नहीं है। जी, क्या कह रही हैं आप? हमारे घर में टीवी है, एलईडी नहीं है। आप उसे एलईडी लेके दें। फ्रिज के बजाय डीप फ्रीजर, रूम कूलर और दूसरी जरूरियात की चीजों की लिस्ट मैं जरीना के हाथ भिजवा दूंगी। हाँ हाँ इशरत, ऐसा करो कि तुम ना वो चीजें लेना जो इन लोगों के पास नहीं है। आपके जहेज की डिमांड मैंने सुन ली है। मैं तो कोई ऐसी डिमांड कर ही नहीं रही। मैं तो जरूरत की चीजें बता रही हूँ जो तुमने इस्तेमाल करनी है। आप जानती हैं ना कि मैं यतीम लड़की हूँ, उस घर में अकेली हूँ कमाने वाली। उसके बावजूद आप ये सब कुछ मांग रही हैं हमसे। दो तीन तीन जगहों पे तुमने नौकरियां की हैं, कुछ तो सेविंग की होगी। नहीं, हमने आज तक कुछ सेविंग नहीं की है, क्योंकि बहुत मेहनत से हम कमाते, सेविंग नहीं कर पाते। आंटी, आपने बेटी के लिए कुछ तो बनाया होगा। आजकल तो फकीर लोग भी अपनी बेटियों को जहेज में इतना इतना कुछ देते हैं। क्योंकि फकीर मांग के जमा करते हैं और हम मांगने वाले नहीं, बहुत मेहनत से कमाते हैं। हम कोई भूखे नंगे लोग नहीं हैं जो तुम इस तरह से बात कर रही हो। हिना, बेटा तुम जाओ, मैं बात कर लेती हूँ। अम्मी, आप देख रही हैं ना क्या कुछ कह रही हैं, उसके बाद भी आप कह रही हैं बात कर लूंगी। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे घर से हैं, खाते पीते हैं, अमीर हैं, तो फिर आप लोग मुझे बगैर जहेज के क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? क्यों, तुम्हें सुरखाब के पड़ लगे हमें? मुझे भी आप जैसे घटिया लोगों के घर शादी करने का कोई शौक नहीं है। मुट्ठी आप ये लें, ये रख लें वापस। मैंने तो समझा था शरीफ होंगे, इज्जतदार होंगे, मगर पता नहीं था कि शराफत के साथ साथ इज्जत और तहजीब का दायरा भी छीन चुका है। आप हमारी यूं बेइज्जती नहीं कर सकती, हम भी इज्जतदार लोग हैं। इज्जत और तुम लोग, माय फुट। शायद मैं भी आती हूँ। अस्सलाम सर। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। बेटा वो मैं हिना से बात करना चाह रहा था, उसका मोबाइल शायद ऑफ आ रहा है। वो सर जरा मसला हो गया एक। आप बताओ, खैरियत है ना? आप ही की आज मंगनी हुई और टूट भी गई। ओहो, वो जहेज की वजह से कुछ मसला हो गया था। आप भी काफी रो रही हैं। ओहो, ये तो बड़ी बुरी खबर है। सर अगर आप आ जाते और आप ही को थोड़ा समझा देते तो। अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूँ, तुम फिक्र मत करो।
चल ठीक है, थैंक यू। अब बस भी करो, कितना गुस्सा करोगी, कितना बोलोगी तुम? मैंने आपको पहले ही कहा था मैं शादी करने की जरूरत नहीं है। अम्मी हम लोग इस काबिल नहीं है अभी। मैंने तो यही सोचा था ना बेटा कि खाते पीते लोग हैं, ये कहाँ लालची होंगे, मुझे क्या पता था। हर कोई लालची होता है, हर कोई मतलब ही होता है। वो जो कल आंटी आई थी उन्होंने क्या कहा था? सबसे पहला सवाल ये किया था कि मेरी सैलरी कितनी है। तो मैंने तो बस यही कहा था ना कि बस तुम्हारे फर्ज से मैं आजाद हो जाऊं। कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता, हर किसी को सिर्फ अपना मुफाद होता है बस। और आपसे मैंने कह दिया जब शादी मुझे करनी होगी मैं कर लूंगी, आप परेशान मत हुआ करें। वालेकुम सलाम। वो आपको मैं कॉल कर रहा था लेकिन आपका सेल ऑफ आ रहा था। फिर मेरी आंट से बात हुई तो उसने मुझे सारी सिचुएशन बताई, तो मैंने सोचा कि मैं आके आपसे खुद ही मिलूं। बस लोगों को पता थोड़ी चलता है, ऊपर से कुछ होते हैं और अंदर से कुछ। मेरे ख्याल में तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वक्त से पहले ऐसे लोगों का पता चल गया। हाँ लेकिन अफसोस तो होता है ना। अफसोस तो किसी कीमती शय या किसी शख्स के खो जाने का होता है। ऐसे लालची लोगों का ज़र्फ वक्त से पहले पता चल गया, इस पे हमें अफसोस तो नहीं करना चाहिए। आप तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत समझदार हैं, बहादुर हैं, हिम्मत वाली। मैं नहीं सोचता कि आपको ऐसे परेशान होना चाहिए। हिना तुम इनको बिठाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। देखिए मैं आपको बहुत समझदार समझता था। मैं सोच रहा था कि आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इंसान टूटता है ना, सोचना समझना सब भूल जाता है। किस बात का आपको ज्यादा अफसोस है? इस रिश्ते के टूटने का या फिर लोगों के खुद गर्ज होने का। किसी को किसी की तकलीफों से, दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोगों को छोड़िए, दुनिया की परवाह मत कीजिए। आजकल तो अपनों का खून सफेद है। कोई भी मेरे घर वालों को और मेरे घर वालों की तकलीफों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों समझेगा कोई? बताइए, क्यों समझेगा कोई? आप तो मेरी फैमिली की प्रॉब्लम्स को समझते हैं ना। बड़ी अच्छी तरह से। तो क्या आप